स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज बच्चों हम एक बड़ा ही नाजुक टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर इंसान को, हर टीचर को और हर बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको नहीं आता और वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो असली लॉजिक, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ अनसीन आ जाते हैं, तो बच्चे को नहीं पता चलता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। यदि एक रो के अंदर 5 बच्चे हैं, इफ इन अ रो 5 चिल्ड्रन आर देयर, तो इन 5 रोज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? तो 5 इंटू 5 आपने किया तो कितना आ गया? 25। या हम इसको इस तरह पूछ सकते हैं, एक ग्रिड है, उसके अंदर आपके 6 डॉट्स हैं और इस तरह ये जो है पहली रो के ग्रिड में आपके 6 डॉट हैं, सेकंड में भी आपके 6 हैं, थर्ड में भी आपके 6 हैं, फोर्थ में भी आपके 6 हैं, फिफ्थ में भी आपके 6 हैं। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? तो इनको हम इस तरह काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4, तो काउंट विदाउट काउंटिंग। तो काउंट विदाउट काउंटिंग मीन्स फर्स्ट रो में हमारे 6 हैं, ये हमारे 6 हैं और टोटल रो जो हैं हमारी 5 हैं। तो इसका मतलब ये आ गया 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। काउंट विदाउट काउंटिंग। आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक सबसे बड़ा रूल आता है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल एंड फंडामेंटल ऑफ एडिशन रूल। इस रूल्स के कुछ और भी नाम हम दे सकते हैं और इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। तो पहला रूल है फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। इसका जो दूसरा नाम है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यदि आपकी स्ट्रांग होगी तो आप बच्चे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और उसके बाद आप आईआईटी की तरफ भी मूव बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका आईआईटी में जाने के लिए जो मूव होगा वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। तो जो दूसरा नाम है इसका, रूल ऑफ एंड। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? रूल ऑफ एंड। और एक और रूल होता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ एडिशन रूल। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसमें इस तरह का साइन यूज किया जाता है, कंजक्शन इस तरह की यूज की जाती है, और कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? और नहीं, इसको एंड कहते हैं। तो इसको इस तरह यूज किया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है रूल ऑफ और इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है बड़ी क्लासेस में, डिस्क्रीट्स में, तो वो इस तरह का साइन यूज किया जाता है। तो अब इसको बाई एग्जांपल्स में आपको क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल कहां इस्तेमाल करना है और रूल ऑफ एंड कहां इस्तेमाल करना है और रूल ऑफ और कहां इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल का बहुत रिवाज हो गया है। तो बच्चे आजकल, पहले तो आया करते थे मूवी देखने, एक हॉल के अंदर जाया करते थे, लेकिन आजकल जो मूवी देखने जाते हैं या कहीं देखने जाते हैं तो वो मॉल के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? मॉल के अंदर। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि आप, एक बच्चा जो है एक मॉल में गया, वहां पर एक हॉल के अंदर 4 तो बॉलीवुड की मूवी चल रही थी और 3 हॉलीवुड की मूवी चल रही थी। 4 जो है बॉलीवुड की मूवी और 3 हॉलीवुड। ठीक है, 4 बॉलीवुड की मूवी चल रही थी और 3 हॉलीवुड की, या आप इसको कह सकते हो 4 हिंदी की मूवी थी और 3 इंग्लिश की मूवी थी। तो आपने खुद मुझे सोच के बताना है, एट ए पर्टिकुलर टाइम ही वांट्स टू सी वन थिंग, तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन सी इट।
A student or a boy goes to a mall in a hall. So where 4 Bollywood movies are going on and 3 Hollywood movie are going on. Bollywood means Hindi movies and 3 English movies. At a particular time, he wants to see one movie. So in how many ways he can see it? एक देखना चाहता है वो, 4 और 3, मतलब कितनी मूवी देख सकता है ये बताएंगे आप मुझे? 7। तो यहां पर आपने जो इस्तेमाल किया, आइदर या तो वो बॉलीवुड की कोई मूवी देखेगा या कोई हिंदी मूवी देखेगा। तो यहां पर जो रूल इस्तेमाल हुआ किसका हुआ? और वाला। कौन सा इस्तेमाल हुआ? और। तो या तो वो हिंदी 1 देखेगा या हिंदी 2 देखेगा या हिंदी 3 देखेगा या हिंदी 4 देखेगा या इंग्लिश 1 देखेगा या इंग्लिश 2 देखेगा या इंग्लिश 3 देखेगा। तो इसका मतलब ये है टोटल चॉइसेस उसके पास कितनी है? 7। तो यहां पर कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ? और वाला। कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ? एडिशन रूल। कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ? एडिशन वाला। तो और मूवी देखेगा एक मूवी। ठीक है, अब मैं इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता हूं कि अ बॉय गोज टू अ मॉल, he wants to see 2 types of movie, one is Hindi and other is Hollywood. So in how many ways he can see it? तो 4 into 3 12। तो आज मैं मल्टीप्लिकेशन रूल का आपको एक और भी तरीका बता रहा हूं, आपने उसको कैसे समझना है कि जहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल जब भी आए तो आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर एक बिठा के रखना है कि एक ट्री बनता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, एमएससी वगैरह में आएंगे, तो वहां पर एक टॉपिक होता है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के अंदर एक ट्री बनता है। तो अब देखो इसको मैं बताता हूं। सपोज वो आपका H1 देखता है मूवी, तरीका निकाल रहे हैं हम। या तो वो इंग्लिश 1 देखेगा या इंग्लिश 2 देखेगा या इंग्लिश 3 देखेगा। हाँ जी, यदि वो हिंदी 2 देखता है तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3। यदि वो H3 देखता है तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3। यदि वो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3। तो ये जो मूवी है फर्स्ट वाला पार्ट, इसके अंदर वो कितने में से? 3 में से। कितने में से देख सकता है? 3। ये भी कितने में से देख सकता है? ये भी, ये भी। तो 1 into 3, 1 into 3, 1 into 3, 1 into 3। तो आपने देखा टोटल वो कितने वे से देख सकता है इसको? 12। तो यहां पर जो रूल इस्तेमाल हुआ, कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ? मल्टीप्लिकेशन एंड वाला, रूल ऑफ एंड। तो इसका मतलब 4 into 3, टोटल वेस हमारे पास आ गए 12 वेस। टोटल वेस कितने आ गए हमारे पास? 12 वेस। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप बात समझ जाएं कि उसके अंदर आपके क्या बनेंगे? ट्री बनेंगे। क्या बनेंगे? ट्री। तो ये कितना आ गया? 4 into 3। और इधर आप देख रहे थे जब हम रूल ऑफ और लगा रहे थे तो उसके अंदर ट्री कोई नहीं बन रहा था, तो उसके अंदर सिर्फ इस तरह चल रहा था। या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई काम है जिस काम को आपने कंप्लीट करना है, तो यदि उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, तो उसके अंदर आपका कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। और यदि पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल। तो आप लोग को जानकर हर्जा होगा, बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा सरप्राइज होगा कि आजकल जो जीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो इस मल्टीप्लिकेशन रूल की वजह से ही है। तो यदि आप एक जीन खरीद लेते हैं और 4 शर्ट्स हैं तो आप कितने वे से ड्रेसअप हो जाते हैं? 4 वे से। तो 1 into 4। तो इस कारण जब जीन इस वर्ल्ड के अंदर आई, इस मार्केट के अंदर आई, तो उसके अंदर जीन जो फेमस हुई वो इसी वजह से फेमस हुई, क्योंकि वो जो जीन है वो आप उसको 20 बार 25 बार भी पहन सकते हैं और शर्ट्स उसको एक दिन भी पहनते हैं, तो इसलिए जीन पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गई।
अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। सपोज आप इंडिया से डेनमार्क जाना चाहते हैं। इंडिया से कहां जाना चाहते हैं? डेनमार्क। और डेनमार्क जाना चाहते हैं तो आपको सिंगापुर होते हुए जाना है। कहां होते हुए जाना है? सिंगापुर। तो पहले आपको फ्लाइट जो है सिंगापुर की मिलती है, उसके बाद सिंगापुर से कहां मिलती है? डेनमार्क की तरफ मिलती है। तो अब कितने वे से आप जा सकते हैं उसको हम देखते हैं। इंडिया से जो आपका सिंगापुर है उसके जो फ्लाइट्स हैं टोटल 3 वेज हैं, और सिंगापुर से डेनमार्क के लिए 2 हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? इंडिया टू डेनमार्क 3 × 2 6 वेज। लेकिन ये कैसे जाना था हमने? वाया सिंगापुर। वाया सिंगापुर, ठीक है। तो 3 × 2 6, 3 × 2 6। अब देखो इधर भी आपका क्या बन रहा है? ट्री बन रहा है। हाँ जी, पहला तो आपका इंडिया से आपने कहां जाना था? सिंगापुर। सिंगापुर से जाने के कितने वे हैं? सिंगापुर 1 कर देते हैं इसे, और डेनमार्क 1, डेनमार्क 2, सिंगापुर 2, D1, D2, S3, D1, D2। तो ये आपका कितना आ गया? 2, 1 × 2, 1 × 2। आइदर या ये वाला वे आप वो चूज करेगा, आइदर दिस वे चूज करेगा या दिस वे चूज करेगा। तो टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 6। और आप वैसे देखेंगे तो 3 × 2 6। तो जब भी अब इसके अंदर आपने इंडिया से डेनमार्क जाना था, इस काम को कंप्लीट करना था, लेकिन वाया किससे होके जाना था? सिंगापुर से। यदि सिंगापुर ना होके जाना होता तो वहां पर आप टोटल वेज पता चल जाते हैं। तो यहां पर कौन सा रूल लगा? आपका मल्टीप्लिकेशन। और आप देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है? ट्री। और एडिशन रूल, यहां पर मैंने 2 + 2 + 2 किया, तो यहां पर आइदर दिस वे से या दिस वे से या दिस वे से, तो यहां पर कोई ट्री नहीं बन रहा। तो इसलिए टोटल कितना आ गया? 6। इस क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। अब फ्लाइट इंडिया से डेनमार्क के लिए जाना है, या तो वो सिंगापुर से होके जाएगा, या एक और लेते हैं, इसको चाइना कर देते हैं। और चाइना से डेनमार्क के लिए भी आपकी ये 3 वेज हैं, ये 4 वेज हैं, ठीक है। या तो वो इंडिया से डेनमार्क जाएगा, सिंगापुर होते हुए जाएगा, या इंडिया से डेनमार्क जाएगा, चाइना होते हुए जाएगा। तो ये आपने ऊपर सॉल्व किया, A to D जा रहा था, वाया सिंगापुर होके जा रहा था। तो ये हमारे कितने वे आए? 3 × 2 6। आइदर दिस वे, ये वाला रूट वो लेगा या ये वाला रूट लेगा। तो इसके अंदर प्लस A to D वाया चाइना, तो ये आपके आएंगे 4 × 3, तो ये आ गया 6 + 12, टोटल कितना आ गया? 18। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर प्लस का रूल लगेगा, कहां पर और का रूल लगेगा। यदि ये आपने सीख लिया तो समझ लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने एक बेस जो है आईआईटी की तरफ आपका एक कदम और आगे बढ़ गया। इज इट टू बी क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, आगे हम आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर।